हमारे यहां एक टीवी पे एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, आता ना। हमारे यहां की घटना है, अखबार में आया एक स्त्री ने अपने बेटे को मार डाला। अखबार पर छपी थी ये घटना। एक मां ने अपने बेटे को मार डाला क्योंकि उसका पति नहीं था और वो दूसरा विवाह करना चाहती थी, पर ये बेटा बाधा था, तो उसने बेटे को मार दिया और झोले में भर के कहां फेंक के आई? गटर में। और बाद में पकड़ी गई तो पूछा गया ये तेरे माइंड में इतना प्लान आया कहां से? उसने कहा क्राइम पेट्रोल देखते थे। देखते ही हो क्राइम तो करोगे क्या? क्राइम ही करोगे। क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, क्राइम करोगे। ये सीरियल क्राइम पेट्रोल ऐसा सीरियल है जो आदमी को उस तरफ मोड़ देता है। या तो व्यक्ति सुधर जाता है या तो उसको करने का प्रयास करता है इतनी सफाई से। अच्छा, हम भी प्रैक्टिकल करें। ऐसे सीरियल सरकार को तुरंत बैन करने चाहिए, परंतु अब सरकार, लोगों को पैसे मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं पिक्चर बन रही हैं उल्टी सीधी। ऐसी ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं लोग कि आप अपनी बेटी के साथ बैठ करके पिक्चर नहीं देख सकते। ऐसे अश्लील चित्र होते हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं पिक्चर बना बना के, और आप फिर भी देखे जा रहे हो। जब अश्लील चित्र तुम्हारी बेटी देखेगी, तुम्हारा बेटा देखेगा, तो संस्कार कहां से आएंगे? अश्लीलता ही तो आएगी। देखा वही है तो आएगा वही, जो देखोगे वही ना सीखोगे। इसलिए कहते हैं अच्छी चीज देखा करो, अच्छी चीज सुना करो। कथा सुनने लायक है, बच्चों से कह दो कथा सुनेंगे तो संस्कार बनेंगे, सफल बनोगे। हां, व्यर्थ की चीजें ना देखा करो। प्रहलाद जी छोटी सी आयु थी पर नारायण नारायण जपते थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम जप रहा हूं। क्यों जप रहा है? यही भगवान है, इनका नाम जपने से कल्याण होगा। अच्छा, पढ़ने गए प्रहलाद जी, पढ़कर आए। पिता ने कहा चल बता तूने क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद जी ने कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? बताओ मेरी मां, भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, 9। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तन करना भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दूसरी भक्ति। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो। एक मैया हमसे बोली गुरुजी बड़ा कष्ट है, क्या करें? हमने कहा घर पर कीर्तन किया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, ऐसे कीर्तन किया करो। श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करो। अरे महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर बाजू में कुआं है? हाँ हाँ गांव में है। हमने कहा उसमें कूद जाना, सारे दुखों से मुक्ति। जब नाम जपने में तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर मरने से फायदा है। अरे भगवान का नाम वही तो है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को पानी में डूबने नहीं दिया, उस नाम का सहारा आप लोगे तो क्या वो नाम आपको डूबने देगा? सारे दुखों से वही नाम बचाने वाला। इसलिए कीर्तन करने में आलस्य ना किया करो। सबको बिठा लो, पत्नी पति बेटा बेटी सब बैठो घर भर के, और सभी लोग प्यार से श्रद्धा से ढोल नगाड़े जो भी आपके घर में मंजीरा झांझ हो
बैठ जाओ और बड़ी श्रद्धा से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, हृदय आह्लादित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए रोज नियम बनाओ, आधा घंटा कीर्तन करोगे। और आपके घर में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप एक काम करना, अपनी समस्या को एक कागज में लिख लेना। ऐसा कागज उठाना और आप अपनी समस्या को एक कागज में लिखकर उस कागज को ऐसे मोड़कर और भगवान जहां बैठते हों, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी आपके घर पे, वहां कपड़े के नीचे अर्थात उस पर्ची के ऊपर भगवान का चरण पड़ना चाहिए। भगवान के चरणों में पर्ची, जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है लिखकर चरणों में दबा दो और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। रोज नियम से, आप नियम से कीर्तन करेंगे तो मैं विश्वास दिला दूं, पर्ची में जो लिखा है बिहारी जी बहुत जल्दी उस शिक्षा को पूरी कर देंगे। ऐसा कितने लोगों को मैंने बताया, लोगों ने किया और उनको लाभ हुआ। मतलब कीर्तन अजामिल की गति नाम लेके तो हुई, नाम बहुत प्रभावशाली है, सबका सार नाम है। सारे वेदों का, पुराणों का सार केवल नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम। इसलिए आदमी मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम ही सार है, इसलिए बोलते हैं राम नाम। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण। कीर्तन करो, कीर्तन करने से आपका सारा दुख दर्द चला जाएगा। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तो आज से आप लोग रोज अपने घर पे क्या करेंगे? कितना? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा करो, 1 घंटा समय मिले शाम को करो। रात को सोने के पहले 1 माला जल्दी से जप लिया करो, सीताराम, जो भी आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है। बिना गुरु मंत्र के नहीं रहना चाहिए। गुरु जी से मंत्र लेकर, जो मंत्र गुरु जी ने दिया है उस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। हाँ, नित्य जाप करना चाहिए। रात को सोते समय भी सोने के पहले एक जाप कर लो, क्या बुराई है? हाथ पांव धुल के कर लो। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीर्तन करने से क्या फायदा है? जहां एसी चलती है ना, एसी की हवा के सामने गर्मी का प्रभाव नहीं होता। होता है क्या? गर्मी भयंकर पड़ रही हो पर आपके घर में एसी चल रही हो ना, तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। हाँ या ना? क्या अर्थ निकला? जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार जहां कीर्तन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग उसी पर प्रभाव डालता है जो कथा और कीर्तन से वंचित हैं, जो कथा और कीर्तन से जुड़े हैं। कलयुग उनका बाल विवाह का नहीं करता, परेशान नहीं करता, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सत्संग किया नहीं, कीर्तन किया नहीं, भगवान पर विश्वास किया नहीं, डिप्रेशन में चले गए, मर गए। कथा आपको डिप्रेशन से बचाती है, तनाव से मुक्त करती है। इसलिए कथाएं सुना करो।